नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। वीर सावरकर का देश की आजादी में क्या योगदान था, इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जिस तरह का विवाद है, उसकी गुत्थी आने वाले वक्त में भी सुरक्षित दिखाई नहीं दे रही है। और अब एक बार फिर से ये मुद्दा गर्मा गया है। एक तरफ जहां सावरकर को लेकर कांग्रेस के नेता दीपक सिंह ने आपत्ति जताई है, उनकी एक फोटो को लेकर विवाद खड़ा किया है। ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई है। ऐसे में इस स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के बारे में कांग्रेस की तरफ से ये जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, ये जो आपत्ति दर्ज की जा रही है, और ऐसे में ये जो वीर सावरकर की फोटो पर विवाद खड़ा हो गया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ चुका है। उनका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रवक्ता है सपा के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक स्टूडियो में ही मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सुनील कौशिक जी आप ही के साथ। एक बार फिर से वीर सावरकर पर विवाद का एजेंट बाहर निकल आया है। एक बार फिर से उनकी फोटो पर कांग्रेस ने आपत्ति जता दी है। आपत्ति जताते हुए बकायदा पत्र भी लिख दिया है। क्या कहेंगे? नहीं शिल्पा, ये महापुरुषों के बारे में ये बंटवारा होने लगे कि कौन से महापुरुष किस लायक थे, कौन उनका सम्मान करेगा, कौन सम्मान नहीं करेगा, ये मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी। महापुरुष किस विचारधारा से संबंध रखते थे, कौन सी विचारधारा ऐसी थी जिससे आज भी यदि हम स्थिति देखेंगे तो तमाम मोदी जी के समर्थक नहीं है इस देश में, तो क्या मोदी जी गलत हो जाएंगे? बहुत से समर्थक ऐसे थे कि इंदिरा गांधी जी की विचारधारा से समर्थक नहीं थे। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया क्या नहीं किया, तो क्या वो महापुरुष कहलाने लायक नहीं होंगे? क्या महात्मा गांधी जी का तमाम मुद्दों पे लोग सहमत नहीं हैं? तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर लोग नहीं मानते हैं महात्मा गांधी जी को। दूसरी बात, क्या उनको भी महापुरुष नहीं कहेंगे? क्या मुझे इन लोगों को बताने की आवश्यकता है देश के लोगों को कि वीर शब्द किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने उनको वीर सावरकर कहा। वीर शब्द का उत्पत्ति जो कहा पहली बार, वो महात्मा गांधी जी ने स्वयं कहा। दूसरा बात, अटल जी ने भी उनके बारे में कहा कि वीर सावरकर तप, त्याग, तेज, तर्क, तीर और तलवार के समतुल्य हैं। तो ये भी वो एक प्रधानमंत्री थे, इन्होंने जिसकी तुलना की है। दूसरा बात, यदि हम कहेंगे कि 1909 में जब अपनी किताब आज़ाद की लड़ाई की वकालत जब उन्होंने की थी, तो 2010 में लंदन से गिरफ्तार उनको किया गया। किस वजह से किया गया? क्या उनकी उस आज़ाद की लड़ाई में भूमिका नहीं थी क्या? तमाम 1906 से लेकर के 1910 के बीच में वो कानून के छात्र रहे। इसी दौरान उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी, ये सारा देश जानता है। अंग्रेजों के खिलाफ इटली, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और आयरलैंड के संगठनों में संपर्क किया। ये किसके लिए किया? ये देश के लिए नहीं किया, या देश की स्वतंत्रता के लिए नहीं किया। तमाम ऐसी बातें हैं। और यदि हम इतिहास अभी पढ़ेंगे तो ये सारे लोग इस बात से सहमत भी होंगे कि जब सत्ता में व्यक्ति जो जिस पार्टी की रहती है, वो अपने से जुड़े हुए लोगों को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराते हैं। और ये तमाम ऐसे आरोप हैं, कांग्रेस पे भी आरोप है। मैं अब मुझे कहेंगे कि मैं किसी विचारधारा से प्रभावित हूं, ये मुझ पे आरोप लग सकते हैं, लेकिन ये सारे लोग कहते हैं कि इतिहास के पन्नों में ऐसे नाम छूटे हैं या ऐसे लोगों की चर्चा इतिहास में नहीं की गई है जिनका योगदान इस देश के लिए रहा, इस देश की स्वतंत्रता के लिए रहा। तो ये सब चीजें जो राजनीतिक दल एक दूसरे के फायदे नुकसान के लिए जो आरोप लगाते हैं, वो बहुत ही। कौशिक साहब ये बताएं, विचारधारा अलग हो सकती है, पसंद नापसंद हो सकती है अलग अलग, लेकिन अपमानित किसी को करना ये कहां तक नहीं? यही हो रहा है हमारे देश में। आप बताइए कि केवल वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए या अपनी विचारधारा के लोगों को खुश करने के लिए यदि राजनीतिक लोग जो हैं, जो इस तरीके के आरोप लगाएंगे, इसकी बातें कहेंगे, यही तो एक खतरनाक है कि वास्तव में हम अपने देश को ले जाना कहां चाहते हैं। और निश्चित तौर से यदि ऐसी कोई बात है तो समीक्षा कर देनी चाहिए। और मैं तो देख रहा हूं 2 दशक से कि हर सारे निर्णय का, जितना भी कहीं कोई दिक्कत होती है तो सारे निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है। तो एक बार इस पे भी सुप्रीम कोर्ट चला जाना चाहिए लोगों को कि वास्तव में वीर सावरकर की भूमिका इस देश के लिए क्या थी, क्या है और क्या रहेगी। क्या वास्तव में जो बीजेपी कह रही है वो सच है, या जो और राजनीतिक दल कह रहे हैं वो सच है? तो ये भी एक सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर लेगा इस बात का। वीर सावरकर के नाम पर सामने आती है कांग्रेस, अलग तथ्यों के साथ सामने आती है। ऐसे में हमारे साथ इस समय कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह, जिन्होंने विरोध जताया है, जिन्होंने चिट्ठी लिखी है सभापति को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अंदर, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। दीपक जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपको आपत्ति क्या है? क्या आपको प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपने विरोध जताया? विरोध जताते हुए आपने बकायदा सभापति को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में आपकी तरफ से क्या कुछ लिखा गया? जो बातें लिखी हैं वो पब्लिक डोमेन में है। जो आपत्ति है इस बात की है कि उस गैलरी में हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर जी हैं, भगत सिंह जी हैं, ऐसे तमाम ऐसे वीर हैं जो जिन्होंने
अपने आप को शहीद कर लिया, गोली मार के अंग्रेजों के हाथ मरना मुनासिब नहीं समझा। कई सारे ऐसे उसमें बहादुर जाबाज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्हें हम देवता के समान मानते हैं, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की यातनाएं सही और उन्होंने क्षमा याचना नहीं की। बस मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच से सावरकर जी नहीं, सावरकर जी अगर है, सावरकर जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जो विधानमंडल के अंदर ही स्थापित है, मैंने पत्र में इस बात को लिखा है, वहां पर स्थापित कर दें। इन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच में नहीं, क्योंकि उसी के बगल नेता सुभाष चंद्र बोस जी की फोटो लगी है और सावरकर जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की सेना के खिलाफ युद्ध का आह्वान किया था, सैनिकों की भर्ती कराई थी उनसे लड़ाई लड़ने के लिए। जब आजादी का मूवमेंट चल रहा था तब उन्होंने जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन था उसकी मुखालफत की। तो इन चीजों में मैंने पहले इस बात को लिखा है, सावरकर जी का शुरुआती जीवन, जैसा हमारे साथी बोल रहे थे, मैं इस बात को मानता हूं, सावरकर जी का जीवन फ्रीडम मूवमेंट के साथ था, लेकिन जब जेल की यातनाएं उन्होंने सही तब वो टूट गए। उनके साथी हैं, उनके साथ जो जी ठीक है। दीपक जी जरा ये बताए जी, ये जो नई फोटो गैलरी बनाई गई जिसमें वीर सावरकर की फोटो लगाई गई, इसके बारे में आपको कब पता लगा? क्या जब पूरी फोटो गैलरी बनकर तैयार हो गई, उसके सौंदर्यीकरण का काम पूरा फिनिश हो गया, उसके बाद आपने वो फोटो वहां पर देखी? ये फोटो कल ही लगी है, आपको जानकारी नहीं थी, फोटो कल ही लगी वहां पे। लेकिन आप तो निर्माण समिति के सदस्य हैं ना, आप तो निर्माण समिति के सदस्य हैं, तो आपको पहले से नहीं पता था कि इनकी फोटो वहां पर लगेगी? आपकी जानकारी में, आपकी नॉलेज में बात नहीं थी? ये भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी लोग न तो लोकतंत्र को मानते हैं न कानून को मानते हैं। समिति मेरा स्पष्ट निर्देश था कि उसमें किसी भी ऐसे विवादित चीजें ना की जाए, विवादित फोटो ना लगाए जाए, जिसके नोट मेरे पास है। आगे समिति, चूंकि समिति की समीक्षा बाहर नहीं हो सकती, समिति के जो अधिकार है उसमें लिखा गया है अत्यंत गोपनीय होंगे और उनकी चीजें बाहर नहीं। लेकिन अगर किसी ने बाहर लेके आने की कोशिश की है तो समिति मेरा नोट ये था कि इसमें किसी विवादित महापुरुष या किसी व्यक्ति की फोटो ना लगाई जाए, उसमें पार्टिकुलर नाम मेंशन किए हैं, उसके नोट मेरे पास है। हाँ। समिति की बैठक 1.5 वर्ष से नहीं हुई है, जब बैठक होगी तो उस पर कार्रवाई कराऊंगा। कार्रवाई के लिए मैंने पहले भी इस विधान मंडप में भ्रष्टाचार हुआ था कुर्सियों को लेकर, इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार को लेकर मैंने आरोप लगाए थे। किसी अखबार, किसी टीवी की हिम्मत नहीं थी कि लिखे उनके ऊपर विस्तार कार्रवाई होती, धमकाया जा रहा था। मैंने आगे कहा इस बात को मैंने बताया है, कुर्सियों में भ्रष्टाचार हुआ है, वो समिति उसी काम करती थी। उसी समिति में मैंने कहा है कि ऐसे कोई तथ्य, ऐसे चीजें जो हमारे इस लोकतंत्र के मंदिर आपने तो कह दिया, आपने तो निर्देश दे दिए, लेकिन क्या आपको इसके बाद की जानकारी नहीं हुई? क्या आपके सामने वो लिस्ट सामने नहीं रखी गई? आपकी नॉलेज में वो लिस्ट आई ही नहीं? किन किन महापुरुषों के नाम इसमें रखे गए हैं जिनकी फोटो वहां पर लगने वाली है? उसके बाद से जब ये चीजें हो गई, वो अंतिम बैठक थी, उसके बाद ना तो बैठक हुई ना कोई फैसला हुआ। तो फिर किन लोगों ने डिसाइड कर दिया इसको? किन लोगों ने तय कर दिया किसमें किसकी मूर्ति लगेगी, किसकी फोटो लगेगी? ये तो लोकतंत्र की हत्या चाहते हैं कि निर्माण समिति की जो अंतिम बैठक हुई थी उसमें वीर सावरकर के नाम का जिक्र तक नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, उनकी फोटो लगाई जाने वाली है? आपकी नॉलेज में नहीं था ऐसा कुछ भी? उसमें ये जिक्र स्पष्ट तौर पर है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैंने उसमें कहा था कि इसमें कोई विवादित, इस लोकतंत्र के मंदिर को भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी के रंग में नहीं रख सकते। ये लोकतंत्र का मंदिर है, इसे पवित्र रखना चाहिए। इसमें कोई विवाद ना खड़ा, कोई बखेड़ा ना खड़ा हो। इसको लेकर चर्चाएं हुई थी। इसके पहले भी जब हमारा सदन बना है, इसमें हम चर्चा करते हैं, मतलब इसमें भी कुछ लोग अंतिम बैठक में आपको ये पता लग गया, 1.5 साल तक लगातार पूरे प्रोसीजर की तैयारी चलती रही। सर, सौंदर्यीकरण का काम यूं 2-4 दिन में तो पूरा हो नहीं जाता है, और अभी सरकारी काम है, सरकारी काम में कितना समय लगता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। ऐसे में आपकी ये बात गले नहीं उतर रही। शिल्पा जी, आप नहीं जानती है यहाँ कैसे काम होता है। यहाँ बहुत लोग जानते हैं, यहाँ पर हाउस चलता है, बहुमत होता है विपक्ष का, और ओपनली बिल पास कर दिए जाते हैं 15 लोगों के समर्थन में। ये तथ्य और प्रमाण सामने आए हैं। वहां पर कई सारे विधायक धरने बैठे थे, कुछ लोग राज्यपाल से मिलने भी गए हैं। तो समितियों में क्या हो, समिति जहां पर 5 लोग हैं, 5 लोग में उनका बहुमत नहीं था। मैं फिर दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप तो चैनल पे मैं हाउस में इसको उठाऊंगा, इसको रिकॉर्ड पे रखिएगा, इसको हाउस में पूछूंगा कि किस बिना पर जब समिति में तय नहीं हुआ तो किसके आदेश और किसके निर्देश पर यह कार्यक्रम चलाया गया, किसके आदेश और निर्देश पर फोटो लगाए गए। लेकिन भाई, निर्माण समिति के सदस्य तो आप है ना,
तो आपसे ही तो सवाल किए जाएंगे, लेकिन आपको खुद नहीं पता आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। सुनील कौशिक जी क्या लग रहा है? नहीं बिल्कुल मैं क्या बोलना है, क्या मेरी सुनेंगी? नहीं मैं दीपक जी तय कर लिया है, कोई बात नहीं, आप सुनेंगी कि नहीं सुनेंगी? संसदीय समितियों बैठक का जानती हैं क्या नियम होता है? मैं बताऊंगा आपको उसको भी। ठीक है, उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है बताऊं आपको, या कैसे उसकी गोपनीयता? लेकिन जब अंतिम बैठक में दीपक जी आपको पता लग चुका था तो फिर उसी समय आपने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की? आप सुनेंगी तब मैं हाँ, चौथी बार बोलूं इस बात को, चौथी बार सुनिए शिल्पा, चौथी बार सुनिए। मैंने कहा कि उस अंतिम बैठक के बाद बैठक नहीं हुई, ध्यान सुनिए फिर पूछेंगे आप। अंतिम बैठक के बाद बैठक नहीं हुई, उसके बाद वो लगभग 1.5 वर्ष हो गए हैं। अच्छा, जो अंतिम बैठक हुई थी वो 1.5 साल पहले हुई थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? कोई बैठक नहीं हुई, सुनेंगे तब समझ में आएंगी ना आपके। 1.5 साल में कोई बैठक नहीं की गई, और उसके बाद ये अंदर खाने में लोगों ने तय कर लिया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो आपत्तिजनक है, वो कानून के दायरे के खिलाफ FIR हो सकती है, इसमें पीछे कार्रवाई हुई है। पहले भी लोगों ने मनमानी की थी, उसमें FIR हुई थी, अगर आप देखेंगे गूगल पे जाइए, उसमें पहले भी लोगों ने मनमानी अधिकारियों ने की थी, उनपे FIR दर्ज होने के आदेश हो गए थे। TSC की जांच हुई थी, संसदीय इतिहास में पहली बार TSC की जांच हुई विधानसभा लखनऊ की, तो मैंने ही कराई थी, तो मैं आगे भी करूंगा इसको। जिन लोगों ने आप कह रहे हैं मनमाने तरीके से अंदर खाने में ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर दी गई। नवीन श्रीवास्तव जवाब दें, अधिकारियों की तरफ से ये क्या कुछ अंदर खाने चल रहा था और ऐसे कैसे हो गया? 1.5 साल पहले जो अंतिम बैठक हुई निर्माण समिति की, उसके बाद फिर कल जब फोटो लगी तो वीर सावरकर की फोटो, जिसके बाद दीपक सिंह ने कहा है कि हमने आपत्ति दर्ज कराई, हमने बाकायदा पत्र लिखकर इस बारे में विरोध दर्ज कराया। ये तो सीधा सीधा आरोप है आपके ऊपर। नवीन श्रीवास्तव, शिल्पा जी विधान परिषद की समिति की बैठक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो समिति के लोग बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से दीपक सिंह जी से एक चीज पूछना चाहता हूं। दीपक सिंह जी, देश की आजादी के समय महात्मा गांधी ने कहा था कि अब कांग्रेस का काम पूरा हो गया, कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि कांग्रेस किस मोड़ पर जाएगी। 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने, अरे सुन लीजिए, अरे सुनिए भाई जरा, दीपक जी सुनिए, दीपक जी जरा गंभीर होइए। आप MLC मर्यादा मत तोड़िए, इसका मतलब है आप जरा गंभीरता से आप अपने प्रश्न का जवाब सुनिए। आप इतने हताश क्यों हैं? आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मेरा जवाब सुनिए अभी पहले। आप जरा ध्यान रखिए, सुन लीजिए जरा। शिल्पा जी जरा इनको कहिए कि थोड़ा शांत हो जाए, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा देश जवाब चाहता है। किसी पॉइंट पर आपत्ति हो उसके बाद आप बता सकते हैं। सच बोलने बोल दीजिए, मैं दीपक सिंह से और कांग्रेस से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 1970 में कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर को क्यों देश के सबसे बड़े सपूतों में से एक कहा था। वीर सावरकर के नाम बने हुए ट्रस्ट को 11,000 रुपए उन्होंने चंदा भी दिया था। लेकिन महात्मा गांधी ने जो कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, वो इसीलिए कहा था कि आज सोनिया गांधी के नेतृत्व की कांग्रेस ऐसी हो जाएगी जो इंदिरा गांधी के फैसलों को पलट देगी, जिसके लिए देश में जो देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले लोग हैं वो वीर सावरकर नहीं होंगे, बटाला हाउस इनकाउंटर में मारे जाने वाले आतिफ ऐसे लोग होंगे, डॉक्टर याकूब मेनन ऐसे लोग जिसके लिए देश के हीरो होंगे। इसलिए उन्होंने कहा था कांग्रेस खत्म कर दिया जाए। और रही बात, सुन लीजिए, जिस बात की चर्चा बार बार कांग्रेस करती है कि वीर सावरकर ने माफी मांगी थी। दीपक सिंह जी भी इधर कई बार गिरफ्तार हो गए होंगे, राजनीतिक व्यक्ति हैं, मुचलके पर छोड़े जाते हैं तो क्या साइन नहीं करते हैं बॉन्ड पर, बेल बॉन्ड पर, जिसमें यह लिखा होता है कि हम कभी भी कोई भी संविधान के इतर कोई काम नहीं करेंगे, हम भविष्य में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचेगा। वीर साहब, मैं और एक बात बता दूं, 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटेन की हालत खराब थी। अंडमान की जिस जेल में वीर सावरकर और सैकड़ों राजनीतिक बंदी बंद थे, उनको ब्रिटिश सरकार ने छोड़ने का फैसला किया और अकेले वीर सावरकर नहीं छोड़े गए, वीर सावरकर के साथ वहां पर सैकड़ों राजनीतिक बंदी छोड़े गए। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं अपने कांग्रेस के मित्र से और पूरी कांग्रेस से कि एक भी आप कागज दिखा दीजिए जिसमें वीर सावरकर ने कहीं माफी मांगा। अगर आपको किसी की विचारधारा पसंद नहीं है तो ठीक है, अगर आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो ठीक है, लेकिन कम से कम उसका अपमान तो ना किया जाए। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा, सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। आशुतोष जी,
आपको क्या लग रहा है, महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी वीर सावरकर के नाम पर यह सियासत से शुरू हो गई है? नहीं शिल्पा जी, मुझे नहीं लगता है। और मुझे लगता है कि इस समय सत्ताधारी सरकार के पास में और कांग्रेस के पास भी कोई ऐसा प्लान नहीं है जो 2022 में उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के लोगों को दे पाए। तो अनर्गल इस तरीके की बातें से ध्यान भटकाने का ये तरीका है। और कोई भी, अगर आप एक राजनीतिक पार्टी हैं तो आप उत्तर प्रदेश को एक नया मैप दीजिए, वहाँ के लिए रोजगार की बात कीजिए। आज किसानों के मुद्दे हैं, उनकी बात कीजिए। आप उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं और आप मुद्दों को भटका के कभी कोई सावरकर के बात में चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। इससे कोई फायदा नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता, यहाँ पे लोग, देखिए सारे साक्ष्य मौजूद हैं। और चाहे आप इंडिया हाउस की बात कीजिए, चाहे आर्काइव्स की बात कीजिए, चाहे इतिहास में सब कुछ मौजूद है। किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसलिए इन मुद्दों से ज्यादा अच्छा है जो समाज के परोपकारी मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, जो गरीब के मुद्दे हैं, वो जो समाजवादी पार्टी उठा के लेके आ रही है, आप उनके साथ चलिए, तब तो आपको जनता आपके साथ देंगी। इससे क्या है कि कहाँ पे किसकी मूर्ति लगी है, किसकी नहीं, यही लड़ाई लड़ते रहेंगे उत्तर प्रदेश में, यही करते रहेंगे। इससे आगे बढ़ना सीखिए भाई। ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक, मैं यही चर्चा के दौरान जानने की लगातार कोशिश कर रही हूँ कि आखिरकार ऐसा कब तक होता रहेगा। वीर सावरकर के नाम पर हमने 1 साल पुराना वो पूरा विवाद भी आपको याद होगा, जिस समय राहुल गांधी ने कहा था मैं राहुल सावरकर नहीं हूँ और ना मैं माफी मांगूंगा। यानी कि सावरकर के मुद्दे पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हमेशा से होता आ रहा है, आज भी यही हुआ है और आगे भी होता रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो तमाम मंचों से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने वीर सावरकर जी को भारत रत्न देने की मांग की। आज 6.5 साल से केंद्र सरकार में बीजेपी है, क्या वीर सावरकर जी को भारत रत्न दे पा रही है? क्या जिस पार्टी ने वीर सावरकर जी का विरोध किया और जिनके साथ मिलकर के इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई, कल भी विवाद वीर सावरकर जी को लेकर के कांग्रेस में और शिवसेना में हुआ है, क्या वास्तव में ऐसी चीजें जो रहीं कि जिनके साथ आप सत्ता में रहे, बहुत वर्षों तक सत्ता में आप रहे, बहुत वर्षों तक आपका गठबंधन रहा, क्या आज वो आपके साथ वीर सावरकर जी के मुद्दे को लेकर के है? और दूसरा, ये आप सत्ता में इस समय हैं, यदि वास्तव में उस मुद्दे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो तो वीर सावरकर जी को भारत रत्न दे दीजिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस पे नाटक कर रही है, कहीं ना कहीं इस पर भी बीजेपी राजनीति कर रही है। यदि वास्तव में जिन मंचों से आपने वीर सावरकर जी के सम्मान की बात की, भारत रत्न देने की बात की, और सत्ता में रहने के बावजूद भी आप उनको नहीं दे पा रहे हो, तो सवाल तो बीजेपी पे भी उठता है। कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस विपक्ष में रह के राजनीति कर रही है, आप सत्ता में रह के राजनीति कर रहे हैं। नवीन श्रीवास्तव जवाब दे, अगर वीर सावरकर की आपको इतनी ही चिंता है, उनकी विचारधारा की इतनी ही चिंता है, तो 6-7 सालों से आप क्या कर रहे थे फिर? जिस भारत रत्न देने की बात आपकी तरफ से कही जाती रही है, आखिरकार उस पर अब तक इंप्लीमेंट फिर क्यों नहीं हो पाया है? आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस वीर सावरकर के नाम पर सियासत करती है, राजनीति करती है, इस मुद्दे पर राजनीतिकरण की कोशिश की जाती है कांग्रेस की तरफ से, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे सरकार में रही हो चाहे विपक्ष में, भारतीय जनता पार्टी का देश के स्वतंत्रता वीरों के प्रति बहुत स्पष्ट एक विचारधारा रही है। वीर सावरकर को, वीर सावरकर का नाम भी महात्मा गांधी ने दिया था, इंदिरा जी ने भी उनको प्रेज किया। और भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र सरकार बनी, अटल जी की जब सरकार थी, तो भारत रत्न के लिए सिफारिश की गई थी। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति, जो एक समय में राष्ट्रपति एक बड़ा पद है, सम्मानित पद है, संवैधानिक पद है, उस पर हम प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। हाँ। लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन साहब ने उसको टर्न डाउन कर दिया। निश्चित रूप से ये सुनील कौशिक साहब का बहुत अच्छा प्रस्ताव है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं भारत रत्न दे रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनको जिस योग्य थे उस सम्मान से नवाजेगी। लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वीर सावरकर की जिन उपलब्धियों की अभी हमारे जो एक्सपर्ट है, वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने बहुत सारी गिनाई। आप 1905 से देखिए, ब्रिटेन में पहले भारतीय थे जिन्होंने वहां पर भारत की स्वतंत्रता की बात की, पूर्ण स्वतंत्रता की बात उन्होंने की, स्वदेशी की बात उन्होंने की, विदेशी कपड़ों की होली उन्होंने जलाई, भारत का जो वर्तमान में झंडा है उस झंडे को बनाने का काम किया। और जिस बात को लेकर कांग्रेस लगातार अपमानित करना चाहती है क्या कांग्रेस के साथ दिक्कत? कांग्रेस जब 1947 में सरकार में आई तो शिक्षा और इतिहास इन्होंने फ्रेंचाइजी कम्युनिस्टों को दे दी। लगातार आप देख लीजिए कांग्रेस की सरकारों के जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने आज देश में क्या पढ़ाया कि भारत हमेशा विदेशियों से शासित रहा है। वह यह प्रूव करना चाहते थे कि यूरोप से आए हुए लोग भारत में हमेशा शासन किए हैं, इसलिए
दिल्ली में लाल किले तक सीमित रहने वाले बादशाहों की जो तथाकथित बादशाह थे उनका इतिहास तो पढ़ाया जाता है, लेकिन राजराजा चोल, राजेंद्र चोल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, लाचित बरफुकन, कितने लोगों को देश के इतिहास से पढ़ाया गया। आज जब नया इतिहास लिखा जा रहा है, देश का वास्तविक इतिहास लिखा जा रहा है, जिस लखनऊ में मैं बैठा हूं, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले उदा देवी और ऐसी जो हमारी वीरांगनाएं थी उनके विषय में कोई जानता नहीं था। हम काम कर रहे हैं और जो देश की स्वतंत्रता में जिन्होंने योगदान दिया है उनको हम उचित सम्मान देकर देश के इतिहास को हम ठीक करना चाहते हैं। कांग्रेस ने गलती की है, कांग्रेस को मानना चाहिए। और लगातार जो ये बात कही जा रही है कि उन्होंने माफी मांगी, दीपक सिंह जी जनप्रतिनिधि हैं, कई बार गिरफ्तारी दिए होंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जब आप लोग गिरफ्तार होते हैं, धरना प्रदर्शन देते समय, किसी समय जब आपको मुचलके पर छोड़ा जाता है तो एक बॉन्ड साइन कराया जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एक भी उदाहरण दे दीजिए कि वीर सावरकर ने तत्कालीन ब्रिटिश किसी मजिस्ट्रेट या वहां की न्यायालय में कोई बयान दिया हो, कोई माफीनामा दिया हो। पुलिस के दबाव में, जेल प्रशासन के दबाव में किस प्रकार से लोगों से लिखवा लिया जाता है, क्या किया जाता है, यह पूरी दुनिया जानती है। चाहे मैं बात करूं आप लोगों की, चाहे मैं बात करूं कांग्रेस की। ठीक है, इसी बीच डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष। नहीं, मैं प्रतिक्रिया ये देना चाह रहा हूँ मैं कि ये नवीन जी कह रहे हैं कि जैसे कि हमारी सरकार आई तब उन्होंने वीरांगनाओं के लिए बात करी। और मैं आपको इसी लखनऊ के बारे में बता दूं, लखनऊ में एक बहुत ही चर्चित चौराहा है जिसका नाम परिवर्तन चौराहा कहा जाता है। और मायावती जी के समय पे वहाँ पर एक बड़ा स्तूप बनाया गया था और जिसमें कई हमारे पुराने युग पुरुषों को नाम डाला गया था, जिसमें छत्रपति साहू जी महाराज थे, जिसमें पेरियार जी थे, अंबेडकर जी ने थे। और सन 2017 के आने के महीने के भर के बाद के ही वहाँ पे जितने भी उनके इतिहास के बारे में लिखा था वो पट्टियाँ तब से गायब हैं। मुझे नवीन श्रीवास्तव जी बताएंगे कि आप वहाँ से रोज निकलते हैं, क्या उनके इतिहास को हटाया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या उनको ना दिखाने का प्लान किया गया है? क्या वो हमारे युग पुरुष नहीं है या उनको आप बताना नहीं चाहते हैं? ये सुविधाजनक राजनीति है इन लोगों की। ठीक है, नवीन श्रीवास्तव जल्दी से। शिल्पा जी, देखिए, अभी अभिषेक आशुतोष जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। इन्होंने कहा कि आप छिपाना चाहते हैं, इतिहास मिटाना चाहते हैं। हम आपकी सरकार की तरह से नहीं है कि लखनऊ में कांशी राम जी के नाम पर जो सबसे बड़ा पार्क बना था, आपकी सरकार आई तो उसको जनेश्वर मिश्रा जी नाम दे दिया। और इसके पहले जिनके साथ, बुआ जी के साथ मिलकर आपने चुनाव लड़ा था, आपकी सरकार ने लोहिया पथ बनवाया। जब उनकी सरकार आई तो उसको दूसरा नाम देने के लिए लगी थी। पूछा जाता है ए सवाल, उसको अम्बेडकर रोड। तो हम ऐसा नहीं करते हैं। हम जो समाज में सम्मानित महापुरुष हैं जिन्होंने देश की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए। दीपक जी, सावरकर की फोटो से आप लोगों को इतनी चिढ़ क्यों है? और अगर चिढ़ है तो फिर 1.5 साल से आपके निर्माण समिति की कोई बैठक क्यों नहीं हुई? और अगर नहीं हुई तो फिर इसके पीछे गलती किसकी? सरकार किसकी है शिल्पा जी? सरकार किसकी है उत्तर प्रदेश में? क्या विधानमंडल की बैठक करा रहे हैं? विधानसभा चल रहा है? लेकिन निर्माण समिति के सदस्य कौन है सर? नहीं, हम सदस्य विधान परिषद के भी हैं, लेकिन हम चाहते हैं बैठक हो। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ समिति की बैठक के बारे में जानकारी नहीं। बैठक करवाने के लिए क्या कहीं कोई पत्र लिखा? विरोध जताने के लिए तो आपने चिट्ठी लिख दी, पत्र लिख दिया गया आपकी तरफ से। बैठक कराने के लिए जितनी बार सावरकर जी ने पत्र अंग्रेजों को लिखा, उतनी बार पत्र लिखा है। मीडिया के सामने मीडिया के सामने हाउस चलाने की बात की है। जो सरकार हाउस नहीं चला रही, भागना चाहती है, जो नियमावली है कि आजकल इतिहास में पहली बार हुआ कि शीतकालीन सत्र नहीं चला। सरकार नहीं चलाना चाहती, सरकार नहीं बैठक करना चाहती, तो बैठक नहीं हुई। हमें आपत्ति इस बात की है, मैंने पहले स्लॉट में बताया, मैं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन चूंकि ये चर्चा चल निकली है, क्या आप एक नाम बता पाएगा पैनल में पूरा बैठे कोई शख्स कि किसी भी ऐसे फ्रीडम मूवमेंट के व्यक्ति को पेंशन मिलती थी? सावरकर जी ऐसे वीर थे जिन्हें अंग्रेज 60 रुपए महीने दिया करते थे। ये तो प्रमाण है, ये तो तथ्य रूप से है। अंग्रेज उन्हें किस बात के लिए 60 रुपए पेंशन देते थे? हम नहीं कहना चाह रहे इस बात को, हमने इस बात का पत्र में जिक्र भी नहीं किया था। लेकिन उनके समकालीन लोगों ने, जो उनके साथ जेल में बंद थे, जो समय के महान लेखक रहे हैं, उन लोगों ने इस बातों को उठाया है। तो चूंकि ये बातें ना निकले तो ठीक है। मैं चूंकि इसलिए कहता हूं, सावरकर जी का शुरुआती जीवन निश्चित रूप से फ्रीडम मूवमेंट के साथ था, लेकिन जेल की यातनाओं को सहने के बाद वो 60 रुपए पेंशन वाला हो गया था।
क्या आज जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट के लोग हैं उन्हें पेंशन मिलती किस बात से मिलती है? उनको पेंशन इसलिए मिलती है कि वो हमारे फ्रीडम मूवमेंट साथी थे, वो हमें हमारे देश को आजाद कराना चाहते थे। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ युद्ध नहीं किए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रास्ते को नहीं रोक खड़े हुए थे, उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध नहीं किया था, उन्होंने हंसते हंसते अपने आप को अंग्रेजों के हवाले नहीं कर दिया था, फांसी के फंदे चूमे थे, उनको सम्मान मिलता है हमारे देश में। बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं। एक और मैं तथ्य बताता हूं आपको, उसमें एक जो है इतिहासकार है आरसी मजमूदार, उन्होंने क्या लिखा है, उनके साथ जेल में बंद थे, उनकी पुस्तक है, उनके तथ्य है और सेलुलर जेल में प्रमाण भी इस बात के हैं। अगर आपको इस हद तक आपत्ति है तो फिर तो जाहिर तौर पर फोटो वहां पर किसी भी कीमत पर नहीं लगनी चाहिए थी, पहले ही अंदर खाने आप तक खबर आ जानी चाहिए थी। दीपक जी चलिए ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें गलती वहां की सरकार की है। नवीन श्रीवास्तव सरकार आपकी है, अब आप जवाब दे। 1.5 साल तक दीपक जी कह रहे हैं हमने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी कि बैठक होनी चाहिए, कोई मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया, कोई बैठक नहीं हुई। ये जो पत्र लिखा सामने है, मैंने खुद पत्र लिखा है सामने है। नवीन श्रीवास्तव जवाब दे। बैठक बुलाने की पत्र लिखा था। नहीं ठीक है, सुन अरे भाई सुन लीजिए, अरे दीपक जी सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। जब सुनो भाई, धैर्य रखो, इतना व्याकुल भारत मत बनो। देखिए मैं दीपक जी के माध्यम से पूरी कांग्रेस से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1970 में वीर सावरकर के प्रति जो कहा था, उनके निजी ट्रस्ट को 11,000 रुपए का चंदा दिया था, वो गलत था या सही था? या आज सोनिया गांधी के नेतृत्व की कांग्रेस, जिसके प्रतिनिधि के रूप में दीपक सिंह जी उन पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, यह सही है? क्या यह वही सोनिया गांधी की कांग्रेस है जो बटाला इनकाउंटर में जो है आतंकवादियों के मारे जाने पर आंसू बहाती है? तो उनसे आप क्या उम्मीद करती हैं कि देश के स्वतंत्रता वीरों के लिए वो क्या सम्मान रखेंगे? और रही बात, मैं फिर उस बात को दावे के साथ कह रहा हूं कि वीर सावरकर को अंग्रेजों ने जेल से इसलिए छोड़ा था कि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सारे राजनीतिक बंदियों को वहां से हटाने का फैसला किया गया था और उनसे बांड भरवा के उनको छोड़ा गया। आज भी अगर किसी बंदी को थाने से और जेल से छोड़ा जाता है तो बांड भरवाया जाता है, उस प्रकार का बांड। लेकिन उसके बावजूद, छूटने के बावजूद वीर सावरकर ने लगातार देश की स्वतंत्रता के लिए काम करते रहे। और इसीलिए 1920 में महात्मा गांधी ने भी यह कहा था कि अगर सावरकर छूटते नहीं तो देश को, सावरकर जी और उनके भाई को, 2 महान सपूतों को खो देना पड़ता है आजादी के मूवमेंट में। रही बात, जिस बात पर कांग्रेस को दिक्कत है उसको समझने की जरूरत है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी अंधी हो चुकी है कि वह वीर सावरकर को तुष्टीकरण की राजनीति के तहत विरोध करती है। क्योंकि सावरकर जी ने एक थियरी दी थी कि भारत में 2 प्रकार की विचारधाराएं नहीं चल सकती हैं। भारत में रहते हुए विदेश की भाषा, भारत में रहते हुए दूसरे धर्म की भाषा यह नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी संस्कृति चलेगी। आप किसी जात से पैदा हुए हैं, किसी धर्म में पैदा हुए हो, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो आपके अंदर हिंदुस्तानियत होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को माना। उन्होंने कहा कि एक देश के अंदर दूसरा देश नहीं चलेगा। और कांग्रेस आज तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर, और हिंदुस्तानियत क्या सिखाती है नवीन श्रीवास्तव? लगाती है हिंदुस्तानियत क्या सिखाती है की राजनीति को कुछ करे कि कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी मजहब हो, सभी को इक्वल सम्मान देना चाहिए। यही हमारे देश का लोकतंत्र कहता है। बिल्कुल, वो यही कहते थे। वो उन्होंने यही कहा कि इस देश में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। तो फिर आप मुझे इस सवाल का जवाब दें। लेकिन हिंदुस्तान में ठीक है, आप यहाँ मानसिकता वाले लोगों का वीर सावरकर की खूबियां गिनवा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले दीपक सिंह ने मुझे वीर सावरकर की खूबियां गिनवाई थी। डॉक्टर सुनील कौशिक, किस तरफ फिर हमारी देश की जो जनता है, हमारे देश का जो युवा वर्ग है, वो किस तरफ आगे बढ़ेगा? वीर सावरकर को वो किस नजरिए से देखेगा? वो बीजेपी के खूबियों पर विश्वास करेगा, कांग्रेस की कमियों पर विश्वास करेगा? आखिरकार एक तरीके से उनके माइंडसेट में कंफ्यूजन क्रिएट करती जाएगी और ऐसा ही कुछ होता हुआ। और मकसद क्या? दोनों पार्टियों का अपना अपना हित साधना। नहीं देखो, देश का युवा, प्रदेश का युवा सब समझता है कि राजनीतिक बातें हो रही हैं, क्योंकि सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है क्या सच है क्या गलत है। हाँ। केवल राजनीतिक फायदे के लिए यदि आप ऐसे बयान दें, ऐसी चिट्ठियां लिखें, तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर से उसको ठीक नहीं मानता। और दूसरी बात, यदि
किसी मुद्दे को लेकर के इतने वर्षों से विवाद है, यदि वीर सावरकर जी के नाम को लेकर के उनको महापुरुष कह जाने के लिए यदि इतना विरोध हो रहा है, हाँ। और बीजेपी उसका पक्ष रखती है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार इस समय केंद्र में है, उनकी जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे को कैसे निपटाया जा सकता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बीजेपी सरकार के राष्ट्रपति, बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति भी उनके हैं, उपराष्ट्रपति उनके हैं, सरकार आपकी है, बहुमत आपका है, यदि भारत रत्न उनको दे देंगे तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ठीक है नवीन श्रीवास्तव, राम मंदिर जैसा दशकों पुराना मुद्दा आपने सॉर्ट आउट कर दिया, वीर सावरकर का मुद्दा आपसे सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा? निश्चित रूप से शिल्पा जी, देखिए हमने सिर्फ वीर सावरकर नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे अनेकों, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र दीपक सिंह जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन इनसे पूछिए कि इतने साल ये केंद्र में सरकार में रहे, इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी इस देश की आजादी में जिसने भी योगदान किया है वो हमारी विचारधारा का है नहीं या नहीं महत्व रखता है। देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए जिसने भी योगदान किया हम उसका सम्मान करते हैं। और निश्चित रूप से मैं कौशिक साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार को वीर सावरकर को भी भारत रत्न देना चाहिए। हमने एक बार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे प्रस्ताव भेजा था, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति ने उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन हम फिर भारत रत्न के लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार प्रयास करेगी, उनको भारत रत्न भी हम देंगे। लेकिन महापुरुषों का अपमान जातिगत तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए इस देश में बंद होना चाहिए। आपको इतिहास को जितना विकृत करना था वो कर दिया आपने कम्युनिस्टों के हाथ बेच के। आज देश का नौजवान देश के वास्तविक हीरो को नहीं जानता है। औरंगजेब और जो दिल्ली तक जिनकी बादशाहियत सीमित थी 10 किलोमीटर में, वो देश के इतिहास को बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जिन बड़े हमारे देश के जो हमारे पुरखे थे, जिनके पूरे हिंदुस्तान में जिनके शासन था, जिस राजराजा चौला का इंडोनेशिया तक कब्जा था, उसके बारे में हमारे देश का नौजवान जानता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दिशा में भी बड़ा काम कर रही है। इतिहास पुनर्लेखन समिति के माध्यम से जो कांग्रेस ने जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और इस प्रकार के लोगों के हाथ में शिक्षा सौंप दिया था, इरफान हबीब एंड कंपनी के हाथ में देश का इतिहास सौंप दिया था, आज उस देश को हम, देश का वास्तविक इतिहास, देश के जो सही अर्थों में नायक है, उनको सम्मान देने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की बौखलाहट बताती है कि उसकी वोट बैंक की राजनीति के कारण वो कितने परेशान है। चलिए ठीक है, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, एक तरफ से सम्मान यहाँ पर वीर सावरकर का किया जा रहा है, एक तरफ वहां पर वीर सावरकर की पूरे योगदान को लेकर, उनके तमाम कामों को लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिरकार विचारधारा की इस लड़ाई में बात अपमान तक क्यों आ जाती है? क्या इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता? क्या बिना अपमानित किए अपनी बात नहीं रखी जा सकती? नहीं, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि आज देश को इन सब चीज़ों से आगे बढ़ के जो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है, देखिए आज आप सब लोग जान रहे हैं कि पिछले 60 दिनों से किसान ठंड में मर रहा है। क्या आपके वीर सावरकर या आपके जो भी सेनानी थे वो चाहते थे वो ठंड से मर रहा हो, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं? आप उनकी बात नहीं कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी अनर्गल बातों को घुमा रही है। कल वो एक टीवी वेब सीरीज के ऊपर लेके चले जा रहे हैं, वहां पे भूखे किसान मर रहे हैं, 60 के ऊपर किसान वहां पे मर गए, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। क्या महंगाई दर हो रही है, कहाँ जीडीपी दारी, उसकी बात नहीं कर रही है। और आपको वेब सीरीज और वीर सावरकर की बातें वो आपका वाजिब सवाल है, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है डॉक्टर आशुतोष शर्मा, लेकिन जरा ये बताइए किस तरह के आरोप प्रत्यारोप के पूरे खेल में क्या वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता को संदेह की नजरों से फिर नहीं देखा जाएगा? देखिए ये मुझे लगता है ये आपको किसी भी चीज को अपमान करना नहीं चाहिए। वीर सावरकर के बारे में हाँ बोलिए सर, बोलिए। शिल्पा जी मैं पूरा तो मुझे लगता है कि इस बारे में अगर हमारे साथी पत्रकार ने बहुत अच्छा बोला कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले 6 सालों से और उसको बाकी सब कुछ याद आ रहा है और अपने महापुरुष वीर सावरकर के बारे में इतना ध्यान है तो भारत रत्न दे और खत्म करे इस बात को। ये क्यों ऐसे मुद्दे को बनाते हैं जिसमें इनकी लड़ाई रहती है? हमने तो कभी कुछ नहीं रोका है, ठीक है, लेकिन आप मुद्दे को ज्वलंत रखना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आपको वास्तविक मुद्दों से हटना है तो आप ऐसे मुद्दों को उठा के लेके आइए और जनता को बहकाना शुरू कर दीजिए। क्या वाकई में ऐसा होता है, मुद्दों को जानबूझकर इस तरह से जिंदा रखा जाता है ताकि जब समय की दरकार हो तो उन मुद्दों का अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जा सके? बिल्कुल शिल्पा, ठीक। और ये बात दोनों पे इंप्लीमेंट होती है, बिल्कुल, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों, बिल्कुल सारे राजनीतिक दोनों पर ये लागू होती है।
और आशुतोष वर्मा जी बैठे हैं, जब यहाँ तमाम उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार रहते हुए पुरस्कार दिए गए थे, तब भी इसी तरीके के टॉपिक आए थे कि किनको देना है, किनको नहीं देना है, कौन इस लायक है या लायक नहीं है। और राजनीतिक दल इस बात से नहीं छुटकारा पा सकते कि जिन लोगों ने सरकार देश की आज़ादी में योगदान रहा है या देश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान रहा है, उनके बारे में केवल दो बातें कह करके आप छुटकारा पाना है। यदि वास्तव में आप निष्पक्ष होकर के बात तो उनके बारे में आपको कहनी पड़ेगी। हाँ। यदि युवा आपको सुनना चाहता है, देखना चाहता है और आपके पदचिन्हों पर चलना चाहता है, तो आपको ऐसा संदेश तो देना पड़ेगा जो सही क्या है, गलत क्या है। यदि आप इसी तरीके से केवल अपनी राजनीति के लिए युवाओं को गुमराह करते रहेंगे या यहाँ की जनता को गुमराह करते रहेंगे, तो जनता बहुत समझदार है। और ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिला होगा, मुझे लगता है राजनीतिक लोग बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। या 2007 में जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, तो 2012 में जाकर के उसको सत्ता के नजदीक नहीं आने दिया, दूसरी पार्टी को पूर्ण बहुमत दे दिया, और 2012 में फिर तीसरी पार्टी को पूर्ण बहुमत दे दिया। तो ये राजनीतिक दल इसमें न रहें कि जनता को हम बहुत बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप युवाओं को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, सब समझता है। और ये ऐसे आंकड़े 2007, 2012 और 2017 के ऐसे आंकड़े हैं जहां राजनीतिक दलों की आंखें खुल जानी चाहिए कि इतने साल तक यदि आपने 5 साल तक सत्ता में रहे और आप उसके नजदीक भी नहीं पहुंच पाए, मतलब जिस पार्टी को दिया वो पूर्ण बहुमत दिया। तो ये राजनीतिक दल के जो आका हैं, या मैं कह रहा हूं जो वरिष्ठ नेता हैं, वो बड़ा बारीकी से अच्छे से आत्म मंथन कर लें अपने नेताओं के, कि जो मुद्दे वास्तव में हैं, जो प्रभावित करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के हृदय में ठेस पहुंचाते हैं। और यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो जनता सत्ता में लाना भी जानती है और उतारना भी जानती है। बहुत दिन तक आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। नवीन श्रीवास्तव जवाब दें। देखिए, कौशिक साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि 2007, 12 और 17 के संदेश लोगों को समझने चाहिए। 2014 मैं संशोधन करूंगा, 2014, 17 और 19 में उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश की जाति, धर्म, पंथ, मजहब और तुष्टीकरण की राजनीति को खारिज कर दिया। आज है क्या, हमारे मित्र आशुतोष वर्मा जी कह रहे थे कि आज देश के सामने, प्रदेश के सामने बड़े मुद्दे आप भटका रहे हैं। बड़े मुद्दे पर हम नहीं भटका रहे हैं आशुतोष जी, यह आपके और कांग्रेस के बीच की नूरा कुश्ती है कि सजनी हमहू राजकुमार। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए आप इस प्रकार से, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके ऊपर आप इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा के बढ़त करना चाहते हैं। और रही बात मुद्दे से भटकाने की, तो आप बताइए, आज सबसे बड़ी समस्या देश के सामने कोरोना है, और कोरोना वैक्सीन को आपके ऑस्ट्रेलिया रिटर्न राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि वो भाजपा की वैक्सीन है। आप देश के वैज्ञानिकों के, देश के डॉक्टरों की प्रतिभा पर प्रश्न उठाते हैं। आपके एक नए बिहार का चुनाव करवा लिया, वैक्सीन लेने से आप नपुंसक हो जाएंगे। तो कोरोना नहीं याद आ रहा था। अरे सुन लो भाई ना, कोरोना नहीं आपको तब दिखाई पड़ा था बिहार के चुनाव के समय। कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए और कहा कि ये वैक्सीन भाजपा की है। हम ये नहीं कहते कि वैक्सीन लगवाने से कोई नपुंसक हो जाएगा। आपके साथ दिक्कत है और आपके कांग्रेस के साथ, आपके और कांग्रेस के साथ ये दिक्कत है कि आप खाली मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण के कारण आप दोनों के बीच लड़ाई है, और आप ये दिखाना चाहते हैं कि सजनी हमारे राजकुमार, हम ही तुम्हारे हितचिंतक हैं। लेकिन मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के कारण आपकी जो राजनीति और राजनीति समाप्त हो चुकी है। इस देश में जाति के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति चलने वाली है। आपको इस पर सफाई देनी चाहिए कि आपके ऑस्ट्रेलिया रिटर्न नेता ने क्यों कहा कि भाजपा की वैक्सीन है, क्यों कमेटी ने कहा कि इस वैक्सीन से लगवाने से कोई नपुंसक हो जाता है। मुद्दों से आप भटक रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जान रहा है कि आप लोगों के साथ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, जनता देख रही है, जनता देख रही है, जनता सारी बातें आप लोगों की सुन भी रही है। डॉक्टर दीपक, मैं जानता हूं आप अच्छे कार्यकर्ता हैं, उतना नहीं सम्मान मिला है। दीपक जी से मैंने सवाल पूछा, दीपक जी आवाज नहीं जान रहे हैं आपके, हमको तो अब ये लगता है कि आपके नेता ऑस्ट्रेलिया से नहीं पढ़ के आए हैं, कहीं नकल से ठीक है। दीपक जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि वीर सावरकर के मुद्दे पर सबसे ज्यादा, अब तक हमने सबसे ज्यादा जो लड़ाई लड़ी थी वो महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन अब कुछ उसी तरह की सियासत वीर सावरकर के मुद्दे पर आपके द्वारा इस चिट्ठी लिखे जाने के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गई है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए शिल्पा, दो चीजें हैं, किसको कौन सा नजरिया पसंद है, किसको विवाद नजर आता है, किसको सम्मान नजर आता है। हाँ। जिसको जिस दृष्टि से देखना है उस दृष्टि से। मैंने क्या कहा, मैंने कहा वहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के पास से, चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति के पास से, भगत सिंह जी की मूर्ति के पास से उनकी फोटो हटा के भारतीय जनता पार्टी के उसी कैंपस में स्थापित कर दिया। एक चीज, क्योंकि ये जो बिना बिलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने जाने वाले लोग हैं,
यहाँ आके बड़ी क्यों बड़ी लगा बातें दिया करते जाए? हैं, इसलिए उनकी कि आप झूठ इतनी तुष्टिकरण की सफाई से राजनीति को बोलते शूट हैं। करता है। आपको सुनो शर्म करिए। नहीं आती है इतने सुनो साल तक करिए। देश में आप जिस प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे? पहले सुनिए, बटाला एनकाउंटर में सुनिए, आतिफ बेशक प्रधान की बिरयानी नेता को खाने आंसू आ वालों, रहे थे, बिना बुलाए आपके नेताओं को पाकिस्तान रात में जाने नींद नहीं आ वालों, रही थी। बिना बुलाए आपको क्या पाकिस्तान पता जाने, सुनो पहले। है? आपको तो आतंकवादी जिसने- शहीद लगते हैं। आपको जिस क्या कमजोर पता है? और निकम्मे नवीन जी, एक एक करके, दीपक जी, एक एक करके, प्लीज। आप दोनों से दरख्वास्त है मेरी। एक एक करके, सर। नवीन जी, मुद्दे पर बात हो रही है, मुद्दे पर भटकाने की कोशिश ना करें। 20 लोग शहीद हो गए, 20 लोग शहीद हो गए, हम चुनाव जीतेंगे। वो शर्म की बात करते हैं। अरे बेशर्म सेनानी और भाजपा सैनिक का सुने, फर्क नहीं पता है। असम की धरती मैं पर संसद जो में हमारे जो भारत का इंस्पेक्टर शहीद भूभाग हुआ, है, उस पर वहाँ तो पर अपनी नेता चाइना रोई की नहीं। नापाक और हरकतों जो ने कब्जा पटाला कर लिया एनकाउंटर है। में मारा गया, कब उस पर बेशर्मी आपकी नेता करोगे? रोई थी। अरे नापाक शर्म आनी हरकतों चाहिए। से आज आपके आपकी दोनों प्रधानमंत्री राजनीति जी को, जाने बिरयानी खाने जाते आप हैं, लोगों की कब तुम दोनों तोड़ोगे? राजनीति को, चाइना आप का लोग नाम इस लेने तुष्टिकरण को भारतीय जनता जनता ने पार्टी खारिज कर दिया डरती है। है दीपक और आपकी सिंह, राजनीति करते हो। आपके साथ झूठ दिक्कत ये बोलने है। वालों, ठीक है, ठीक है, आज ठीक है, आप दीपक जी, समाजवादी नवीन जी, पार्टी से दीपक जी, कंपटीशन नवीन करना जी, है। आपको ये एक एक दिखाना करके है आप कि लोग सबसे बात रख बड़े सकते हैं इंडस्ट्री अपनी। हम हैं। ठीक है, दीपक जी, कंटिन्यू योरसेल्फ। नवीन जी, प्लीज बीच में इस तरह से इंटरप्ट ना करें, प्लीज। शिल्पा, अरे बोलिए, दीपक बोलिए। जी से एक प्रश्न तो मैंने पूछा, आप पूछ लीजिए। सर ठीक है, ठीक है, आपको जो भी आपत्ति है, जब आपका चांस है तब बोलिएगा। सर ऐसे किसी की भी भाषा समझ में नहीं आती, बात समझ में नहीं आती, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? दीपक जी, सही है कि दीपक सिंह सही है? अहंकार हाँ जी, छोड़ो। एक प्रश्न जवाब देते हैं हमारे। अहंकार छोड़ो। जब कांग्रेस 400 थी, आपकी 200 तब भी हमने अहंकार की बात अरे नहीं अहंकार की तुम थी। छोड़ो दीपक सिंह। अरे सर अहंकार मुद्दे तुम पे छोड़ो, आइए। तुम देखिए, दीपक जी, कंट्रोल मुद्दे पर योर आइए। माइंड योर लैंग्वेज, सोनिया गांधी के दीपक जी, माइंड योर लैंग्वेज। सावरकर के अपमान पर हम बात कर रहे हैं। कहां से मुद्दे पकड़ पर रहे आइए, शिल्पा सर। जी? गांधी को भूल गए। कहां से नवीन पकड़ रहे श्रीवास्तव, शिल्पा अपनी जी को? नेता इंदिरा गांधी को ये भूल गए कहीं दीपक कहीं सिंह। अपने माइंड को उसी और अपनी राजनीति जुबान को कराने कंट्रोल वाले करें। हो, जहां से वो कई बार सांसद रही हैं। पीसीआर, लेकिन पीसीआर, अब पीसीआर, तुम लोग- नवीन श्रीवास्तव को तुम लोग वॉल्यूम डाउन तुम कीजिए। लोग इंदिरा के बजाय सोनिया। दीपक जी, अब बोलिए, जी जी बोलिए, क्योंकि आपने चिट्ठी मैं लिखी, शिल्पा जी- आपने विरोध जताया, ऐसे में जाहिर सी बात है आप ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे कि आप लोगों को दरअसल प्रॉब्लम क्या है। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल देखिए- यही कि आखिरकार वीर सावरकर का अपमान कांग्रेस कब तक करती रहेगी। ऐसे में आप जरा आज नहीं, बता ही अपमान- दीजिए कि आप आपने- लोगों को सबसे शिल्पा बड़ी जी- आपत्ति किन किन चीजों पर है और वो कब तक जारी रहेगी। शिल्पा जी- आप एक बात मानेंगे? शिल्पा जी, चलिए आपने ठीक है, पत्र- ठीक है, आपकी जो भी आपने आपत्ति पत्र है, पढ़ा? ठीक है, बहुत बड़ा तबका आप लोगों के शिल्पा साथ है, जी- लेकिन एक बहुत बड़ा तबका वीर सावरकर के समर्थन में भी तो खड़ा हुआ है। क्या उस तबके की शिल्पा जी, आपने विचारधारा को आप लोग सम्मान नहीं देंगे? आपने मेरा पत्र पढ़ा? आपने शिल्पा जी, सारे आपने पॉइंट्स पत्र बताए पढ़ा हैं था? सर, आपने क्या क्या लिखा है और आपके द्वारा उस लिखी पत्र गई में उस चिट्ठी देखिए, में तमाम बातें भी चूंकि- इस समय मेरे सामने हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हाँ। इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं और हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहीं कहीं उसको सच मानता है, जो यही कमी है। मैंने कहा क्या है? मैंने कहा यह है कि चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, भगत सिंह जी के साथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ उस कैंपस में जहां वो फोटो लगी है, वहां से हटाकर उसी कैंपस में जहां पर भारतीय जनता ठीक है। पार्टी का ऑफिस है, वहां पर स्थापित कर दिया जाए। कारण समझिए उसके पीछे, वहां पर स्थापित कर दिया जाए। कांग्रेस पार्टी को आपत्ति नहीं है, क्योंकि देखिए अगर इन पे बात आएगी, मैंने ठीक कहा ना 60 रुपए पेंशन अंग्रेज किसी को नहीं देते थे। ठीक और है, अभी किसी ने तमाम लिखित पॉइंट्स रूप से माफी नहीं कई बार मांगी बता थी। चुके हैं। चलिए ठीक है, और ठीक है, ठीक है। बहुत सारे नवीन ऐसे श्रीवास्तव, हमारे नवीन प्रोग्राम श्रीवास्तव, जारी जल्दी से हैं। आपका क्लोजिंग कमेंट, आपको क्या समाधान नजर आ रहा है वीर सावरकर के मुद्दे पर? आखिरकार अब आप लोग आगे क्या करेंगे ताकि देश की जनता में, देश के युवाओं में एक सकारात्मक संदेश देखिए, पहुंचाया जा सके, क्योंकि आप लोग वीर सावरकर के समर्थन में रहते हैं। देखिए शिल्पा जी, देखिए मुद्दाविहीन और जनाधारविहीन विपक्ष आज के तारीख में सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते देश के शहीदों का अपमान कर रहा है। उसके लिए बटाला एनकाउंटर में मारे वाले जाने वाले लोग शहीद हैं और वीर सावरकर ऐसे लोग आतंकवादी है, ये इनकी मानसिकता है। मैं तो सिर्फ कांग्रेस के मित्र से ये पूछना चाहता हूं कि जिस रायबरेली से आप आते हैं उस रायबरेली से सांसद थी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस की अध्यक्ष थी। अगर उन्होंने वीर सावरकर का सम्मान किया, उनके ट्रस्ट में पैसा दिया, तो वो गलत थी कि आज सोनिया गांधी के नेतृत्व की कांग्रेस में जिसके आप प्रतिनिधि हैं, आप सही हैं। एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, बाकी चीजें तो तय होती रहेंगी कि कौन सी कमेटी थी, कौन सी कमेटी नहीं थी। लेकिन इंदिरा जी सही थी या दीपक सिंह सही थे, यही तय कर दीजिए, यही बता दीजिए, वही हम लोग सुनना चाहते हैं। क्लोजिंग कमेंट में भी आपने इंदिरा जी आप को, कह दीपक दीजिए जी कि को ला इंदिरा गांधी दिया। गलत थी, आप मैं लोग क्या सही हूं। करने वाले हैं ये बताइए जरा। शिल्पा जी ये उसी कैंपस नवीन में श्रीवास्तव, जल्दी से स्थापित भारतीय फाइनल जनता कमेंट आपका सर, उसके बाद मैं दीपक जी के पास जाऊंगी। नहीं, निश्चित रूप से शिल्पा जी निश्चित रूप से देश में वीर सावरकर हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, या जो भी ऐसे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी
जिनको कांग्रेस समर्थित इतिहासकारों ने इतिहास के पन्ने से खारिज कर दिया, हम उनको पूरा सम्मान देंगे और आने वाली पीढ़ी को इस बात से अवगत कराएंगे कि देश की आजादी में किन किन महापुरुषों के भी योगदान है, जिसको कांग्रेस समर्थित इतिहासकारों ने गुमनाम नहीं दिलाएंगे। निश्चित रूप से आपको अगर याद हो तो 2019 में महाराष्ट्र के चुनाव में। दीपक सिंह, आपका क्लोजिंग कमेंट जल्दी से सर। मैं निवेदन करूंगा, हमारे दो देश में लोकतंत्र के रखवाले हैं, सावरकर जी की मूर्ति भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उसी कैंपस में स्थापित करा दे। मैं इन्हें 21 रुपए का चंदा दे दूंगा, चंदा चाहिए इनको। दूसरा, इस देश में जो और समस्याएं हैं, जो उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के तंत्र ने बलात्कार का राज्य बना दिया, अपराध का राज्य बना दिया, बेरोजगारों का राज्य बना दिया, यहाँ पर ऐसी चीजें हैं उसे रोक ले। अगर इनको चंदे का शौक है, जितना चंदा कहें चंदा दे देंगे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक निवेदन और करूंगा, इतनी सफाई से झूठ ना बोला करें, सच सच दब जाए, जो सच है। चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आपका क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहूंगा कि आपकी सरकार जाने वाली है, उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को ये पता है, तो अब ये बहकावे वाले काम मत कीजिए। अब आप प्रदेश को एक बार बता दीजिए कि आज उत्तर प्रदेश भुखमरी के हंगर इंडेक्स में नंबर 1 पर है, बलात्कार प्रदेश हो गया है, अत्याचार हो रहा है, लगातार खुलेआम हमारे लखनऊ शहर के अंदर खुलेआम डकैतियां हो रही हैं। आप क्या कर रहे हो? मुद्दे की बात कीजिए और रोजगार की बात कीजिए। जो राजनीतिक सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है, इस तरह के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान होता रहता है। दावे अपने अपने किए जाते हैं तमाम पार्टियों की तरफ से, लेकिन दरअसल वास्तविकता में धरातल पर इन लोगों के लिए कोई कुछ करता नहीं। बिल्कुल। और ये उनकी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वास्तव में जो उनका मुद्दा लड़ते हैं, जो सम्मान देना चाहते हैं, तो वो सत्ता में है इस समय और लाइफ टाइम के लिए इस मुद्दे को खत्म करना चाहते हैं, तो उनके हाथ में सारा कुछ है अभी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और भारत रत्न देकर के मुझे लगता है कि इस मुद्दे को हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी नापसंद है, लेकिन सियासत के नाम पर सियासी दावपेच खेलना अलग बात है। उसमें भी लेकिन ध्यान रखना होगा, किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान पर, उनके योगदान पर, उनके सम्मान पर किसी भी तरह की कोई भी अपमानित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कम से कम सभ्य समाज में इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती और ये बात तमाम पॉलिटिकल पार्टी इसको अपने पल्ले बांध लेनी चाहिए। चलिए इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।